नमस्ते यार, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत ही अच्छे हैं। तो यार फाइनली आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिलॉसफी के चैप्टर 6 को कंप्लीट कर लेंगे। आज इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 6 का लास्ट टॉपिक, जो कि है 12 लिंक्स ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। इसे हम द्वादश निदान के नाम से भी जानते हैं। यार पिछले वीडियो में हमने प्रतीत्य समुत्पाद का कॉन्सेप्ट पढ़ा, जो हमें ये कहता है कि कोई भी चीज़ हम अपने आसपास देख रहे हैं उसके पीछे मल्टीपल कॉज एंड कंडीशन है। तो यार हमारे जीवन में जो दुख है या सफ़रिंग है उसके पीछे भी बहुत सारे कॉज एंड कंडीशन है। तो ये जो 12 लिंक ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है या द्वादश निदान है, इसमें बुद्धा समझाते हैं कि कितने कारण हैं और कैसे कैसे हमारा रीबर्थ होता है, और रीबर्थ के वजह से ही क्या होता है, हमारा दुख होता है। तो ये जो दुख के पीछे जो कारण है, हमारे कॉज एंड कंडीशन है, वो सारी चीज़ें बुद्धा ये जो कॉन्सेप्ट है द्वादश निदान का या फिर 12 लिंक्स ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन का, इसमें समझाते हैं। इसमें बुद्धा एक और चीज़ कहते हैं कि कैसे इन कॉज एंड कंडीशन को हम रिवर्स कर दे, जिससे हमारा जो दुख है वो ख़त्म हो जाएगा और हमें इस दुख से लिबरेशन मिल जाएगा। तो यार अब हम देखते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख है या हमारे लाइफ का जो सफ़रिंग है उसके पीछे कौन कौन से कारण हैं। तो उसके पीछे कुल 12 कारण हैं अकॉर्डिंग टू बुद्धा। वो क्या क्या है? तो यार सबसे पहले हमारे लाइफ का जो सफ़रिंग है, या जिसे हम कह सकते हैं जरा मरण, जैसे कि ओल्ड एज या डेथ। तो यार बुद्धा ये कहते हैं कि हमारा ये जो लाइफ का सफ़रिंग है, दुख है या जरा मरण है, ये इसलिए है क्योंकि हमने जन्म लिया। अगर हम जन्म ही नहीं लिए होते तो हमारे जीवन में इतने सारे दुख नहीं होते। तो यार बुद्धा कहते हैं हमारे जन्म लेने का जो इच्छा है, यानी कि भाव, या कह सकते हैं द विल टू बी बॉर्न, यही कारण है हमारे जन्म का। तो यार अब हमारा ये जो विल टू बी बॉर्न है या भावा है, जन्म लेने का इच्छा है, ये इच्छा क्यों आता है? तो यार ये इच्छा इसलिए है क्योंकि हमारी जो सांसारिक वस्तुएं हैं उनके लिए हमारा एक मोह आ गया है। हम इन चीज़ों को छोड़ करके नहीं जाना चाहते। मेरा घर है, मेरा ये है, मेरा वो है, हम इन सारी चीज़ों से एक मोह बना लिए हैं। हम इन सारी चीज़ों को हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं, इनको छोड़ करके नहीं जाना चाहते हैं। और इसे हम कहते हैं आर मेंटल क्लिंगिंग टू कैरिंग और ग्रास्पिंग थिंग्स या उपादान। तो यार हमारा ये जो मेंटल क्लिंगिंग इसलिए है क्योंकि हम सांसारिक सुखों को भोगना चाहते हैं। हमारे अंदर एक थर्स्ट है, एक तृष्णा है, क्रेविंग है सांसारिक चीज़ों का या ऑब्जेक्ट्स का, या कह सकते हैं कि हमारे अंदर एक तृष्णा है, एक थर्स्ट है सेंस इंजॉयमेंट का, या कह सकते हैं सांसारिक सुखों को भोगने का। तो यार ये जो तृष्णा है या डिज़ायर है, ये तभी आता है जब हम पहले किसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने पहले कोई बहुत ही टेस्टी सा डिश ट्राई किया था और अभी लॉकडाउन में घर में बैठे हुए आपको वो चीज़ खाने का दोबारा मन कर रहा है। पर अगर आपने पहले कभी उस चीज़ को नहीं खाया होता तो आज आपको बैठे बैठे घर में उस चीज़ का याद नहीं आ रहा होता या वो खाने का मन नहीं कर रहा होता है। इसी तरीके से पहले अगर हमने किसी चीज़ को एक्सपीरियंस किया है तो ही हमें उस चीज़ का क्रेविंग होगा या उस चीज़ का डिज़ायर होगा। अगर हमने किसी चीज़ को पहले एक्सपीरियंस नहीं किया है तो उसका डिज़ायर हमें आज नहीं होगा। तो यार इसी तरीके से पिछले जन्म में जब हम कोई चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं तो उसके साथ कुछ प्लेजेंट फीलिंग्स जुड़ जाती हैं, कुछ प्लेजेंट थिंग्स जुड़ जाती हैं। जैसे कि आज आपने कोई चीज़ खाया जो कि एक एक्सपीरियंस है, अब इसके साथ एक प्लेजेंट सा फीलिंग जुड़ गया या प्लेजेंट थिंग जुड़ गई कि ये खाना बहुत ही टेस्टी है, और इस चीज़ को हम कहते हैं वेदना, और यही कारण है हमारी तृष्णा का या क्रेविंग का। तो यार ये जो सेंस एक्सपीरियंस है ये ऐसे ही नहीं आता है। सेंस एक्सपीरियंस तब आता है जब हमारे सेंस ऑर्गन और ऑब्जेक्ट्स का एक कांटेक्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका एक एक्सपीरियंस है कि गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी होता है। तो यार ये एक्सपीरियंस ऐसे ही नहीं आया, ये एक्सपीरियंस तब हुआ जब आपका टंग यानी कि आपका सेंस ऑर्गन ऑब्जेक्ट से यानी कि गाजर का हलवा से ये दोनों का कांटेक्ट हुआ तभी सेंस एक्सपीरियंस आया। तो इस चीज़ को हम कहते हैं स्पर्श। तो यार हमारे सेंस ऑर्गन्स के बिना हमारा ये जो एक्सपीरियंस है ये इम्पॉसिबल है। तो यार इन सेंस ऑर्गन्स को हम कहते हैं सदा यातना, जो कि कारण है हमारे सेंस एक्सपीरियंस के। अब हमारे सेंस ऑर्गन्स डिपेंडेंट है हमारे
नाम रूप के ऊपर, या कह सकते हैं द माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमारा जो इंसानी शरीर है, हमारा इंसानी शरीर अगर नहीं होगा तो हमारे सेंस ऑर्गन्स भी नहीं होंगे। यार अब हमारा जो नाम रूपा है या माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म है, ये माँ के गर्भ में तभी आ सकता है जब इसके अंदर पहले से कुछ कॉन्शियसनेस या चेतना हो। इसे हम कहते हैं विज्ञान। अब यार जो एम्ब्रियो होता है माँ के गर्भ में, उसके अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो कहाँ से आई है? वो कॉन्शियसनेस या चेतना उसे मिली है अपने पिछले जन्म के इम्प्रेशन से, कह सकते हैं संस्कार से। यहाँ संस्कार का मतलब ये नहीं है कि आपके मम्मी पापा आपको संस्कार देते हैं। यहाँ संस्कार का मतलब ये है कि अपने पिछले जन्म की जो यादें हैं, जो इम्प्रेशंस हैं, उनको लेकर के अपने अगले जन्म में कदम रखना। अक्सर घरों में ऐसा कहा जाता है ना कि पिछले जन्म में शायद तुम कोई नेता होगे या कोई लॉयर होगे, इसलिए इतना झूठ बोलते हो। तो यार यही चीज़ है कि पिछले जन्म की हमारी कुछ इम्प्रेशंस होती हैं जिसे हम संस्कार कहते हैं, जिसको लेकर के हम अपने अगले जन्म में कदम रखते हैं। पिछले जन्म के सारे दुख और सारे जो सफरिंग्स है, उसके इम्प्रेशंस यानी कि उसके यादों के साथ भी हम अगला जन्म लेना चाहते हैं या रीबर्थ लेना चाहते हैं। उसके पीछे का कारण है हमारा अविद्या या हमारा इग्नोरेंस। हम सच्चाई को नहीं जानते। अगर हम पिछले जन्म में ही ये समझ गए होते कि जीवन में कितने सारे दुख हैं और जीवन की जो सच्चाई है उसको जान गए होते, बुद्धा के 4 नोबल ट्रुथ्स को अगर हम जान गए होते, तो हमारा रीबर्थ नहीं होता, हमारा कोई कर्मा ही नहीं होता जिससे कि हमारा रीबर्थ हो। तो यार ये इग्नोरेंस ही सबसे बड़ा कारण है हमारे रीबर्थ का। और जब हमारा रीबर्थ होता है, हम जन्म लेते हैं, तभी हमारा दुख होता है। तो यार जो इग्नोरेंस है, हमारा अविद्या है, वही सबसे बड़ा कारण है हमारे दुखों का, हमारे लाइफ के सफरिंग का। तो हम अगर अपने जीवन से इग्नोरेंस यानी कि अविद्या को हटा दें, तो हमारे जीवन से दुख और लाइफ के जो सफरिंग्स है वो हट जाएंगी। ये जो 12 लिंक्स ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है या 12 निदान है, ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर लाइफ तीनों को कवर करता है, ताकि ये बता सके कि पास्ट लाइफ में ऐसा क्या हुआ जो प्रेजेंट को इफेक्ट कर रहा है, और प्रेजेंट में ऐसा क्या कर रहे हैं हम जिससे फ्यूचर इफेक्ट होगा। तो अब हम देखते हैं कि कैसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर लाइफ में इन 12 लिंक्स को बांटा गया है। यार ये जो फर्स्ट 3 निदानाज हैं, इन्हें पास्ट लाइफ का कहा जाता है, जिसमें आता है इग्नोरेंस, इम्प्रेशंस और इनिशियल कॉन्शियसनेस ऑफ द एम्ब्रियो। यानी कि इग्नोरेंस, अविद्या आपको पास्ट लाइफ में हुआ, फिर उससे आपने कुछ इम्प्रेशंस लिया यानी कि कुछ यादें वगैरह रही, उसके बाद वो इम्प्रेशंस जो हैं वो कॉन्शियसनेस के रूप में एम्ब्रियो में चली जाती हैं। तो इस तरीके से ये 3 जो हैं वो पास्ट लाइफ की है। उसके बाद द कॉम्पोजिशन ऑफ माइंड बॉडी ऑफ एम्ब्रॉइक ऑर्गेनिज्म यानी कि नाम रूप, और 6 ऑर्गन्स ऑफ नॉलेज यानी कि सदायात्मा, सेंस ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट यानी कि स्पर्श, सेंस एक्सपीरियंस यानी कि वेदना, थ्रस्ट यानी कि तृष्णा, और क्लिंगिंग यानी कि उपादाना, ये जो है ये प्रेजेंट टाइम की है, प्रेजेंट लाइफ की है। इसके बाद फ्यूचर लाइफ में होती हैं टेंडेंसी टू बी बॉर्न यानी कि भावा, रीबर्थ यानी कि जाति, और ओल्ड एज एंड डेथ यानी कि जरा मरण या लाइफ सफरिंग। तो यार आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोलना। सो यार तब तक के लिए बाय, स्टे हेल्दी एंड पढ़ते रहो।